So students, welcome back. Today our topic is limitations of a partnership firm. अगर आप पार्टनरशिप फर्म चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या limitations हैं. So our first point is unlimited liability. This point we have discussed many times. Partners also have unlimited liability as sole proprietors. Sole proprietors as well as partners have unlimited liability. It means अगर आपके बिजनेस के असेट्स आपके कर्ज चुकाने में, आपके डेट्स रीपे करने में कम पड़ते हैं तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ सकती है. पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ सकती है अपने सारे डेट्स रीपे करने के लिए. सेकेंड पॉइंट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज़ बोथ जॉइंट एंड सेवलर. इट मीन्स जॉइंट में डेट्स रीपे करेंगे ही, मिलकर जैसे भी उनका रेशियो है वो अपनी देनदारी देंगे, एंड इंडिविजुअली और सेवलर भी वो लाइबल है. अगर ए और बी कैपेबल नहीं है एट द प्रेजेंट टाइम, उस समय अपनी देनदारी चुकाने के लिए, उनके पास इतनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं है कि वो सेल करके अपने कर्ज चुका सकें, और सी के पास अच्छी धन दौलत है, अच्छी वेल्थ है, तो उस समय सी को अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ए और बी के कर्ज भी, उनके हिस्से के कर्ज भी उतारने के लिए. बाकी बाद में वो अपने हिस्से उनसे ले सकता है ए और बी से, लेकिन एक बार उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कर्ज उतारने के लिए. माई सेकेंड पॉइंट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज वाला पॉइंट हमने मेरिट्स में भी डिस्कस किया था, लेकिन मेरिट्स में हमने सोल प्रोप्राइटर के साथ कंपेयर किया था कि सोल प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स के पास ज़्यादा फंड्स होते हैं, बिकॉज पार्टनर्स, देयर आर मैनी पार्टनर्स, काफ़ी पार्टनर्स इकट्ठा होते हैं और कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं. बट यहाँ पे हम अब कंपनी से कंपेयर करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट टू द पार्टनर्स. मिनिमम देयर आर 2 पार्टनर्स and maximum there are 50 or in some cases 100 according to the rule. This is minimum and this is मैक्सिमम. सो यहाँ पे लिमिट हो गई ना 50 या 100 पार्टनर्स की. सो इसी को हमने डीमेरिट में कर लिया. अब हम कंपनी से कंपेयर करेंगे. कंपनी में तो 1000 मेंबर्स भी हो सकते हैं और मोर देन डैट. सो इन कंपैरिजन टू कंपनी, नाउ पार्टनर्स रिसोर्सेज आर लेस as there is a restriction on number of partners. Restriction means there can be 50 or 100 partners. As a result, partnership firm faces problems in expansion beyond a certain limit. एक certain limit के बाद जब partners complete हो चुके हैं, so resources are limited in comparison to the company. Students, my third point is possibility of conflicts. Now you know, in the sole proprietor, one individual was handling all the decisions, so he will be taking the decisions without consulting with anyone. But now as there are many partners, काफ़ी सारे पार्टनर्स इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, तो सबकी अलग अलग राय होगी. कोई किसी फैसले पे मानेगा, कोई किसी फैसले पे मानेगा, किसी को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा. सो देयर इज़ डिफरेंस इन ओपिनियंस ऑन सम इश्यूज. देयर इज़ अ डिफरेंस इन ओपिनियंस मे लीड टू डिस्प्यूट. कभी कभी ये झगड़ों में भी बदल सकता है जो डिफरेंस इन ओपिनियंस है. डिसीजंस ऑफ वन पार्टनर आर बिंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स. अगर कोई पार्टनर किसी फैसले पे नहीं मानता है तो वो सभी पार्टनर्स को मानना पड़ेगा और फिर से बैठकर उस पर सोच विचार करना पड़ेगा. थस एन अनवाइज डिसीजन, अनवाइज मीन्स एनी रॉन्ग डिसीजंस बाय समवन मे रिजल्ट इन फाइनेंशियल रुइन. फाइनेंशियल रुइन मीन्स आपके बिजनेस में लॉस या बर्बादी फॉर ऑल अदर्स. सो दैट्स वाई सबकी सलाह इसमें चाहिए पार्टनरशिप में, बिकॉज एक का गलत फैसला दूसरों पे भारी पड़ सकता है. एंड देयर इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप. आप अपने जो पार्टनर है उस फर्म में आप अपना हिस्सा या अपना नाम किसी को नहीं दे सकते. देयर इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. आप अपना जो पार्टनर होने का इस फर्म में राइट है वो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. दो यू कैन डिसकंटिन्यू. दिस कैन रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. My fourth point is lack of continuity. So partnership, as was in the sole proprietor, if something happens and sole proprietor is not capable, so business comes to an end. So same here, partnership comes to an end with the death, retirement, insolvency और lunacy of any partner. अगर किसी पार्टनर के साथ कोई भी परेशानी है, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, पैसों की कमी है, lunacy of any partner, इलनेस, किसी बीमारी के चलते अगर कोई पार्टनर हिस्सेदार नहीं रह सकता है, तो जो पार्टनरशिप
है वो ख़त्म हो जाती है। जो पुरानी पार्टनरशिप है उसे ख़त्म कर दिया जाता है और जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं वो अपना एक फ्रेश एग्रीमेंट दोबारा से साइन करते हैं। फ्रेश एग्रीमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। सपोज देयर वर 4 पार्टनर्स इन द बिजनेस एंड डी or C you can say now not working with them, so A, B and D now they will sign a fresh agreement in which new rules and regulations they can introduce, new agreed ratio, new ways to manage the business. Lack of public confidence. So this point we discussed in the features also in the name of secrecy. So we discussed that there is no compulsion to publish the accounts. There is no compulsion to publish the accounts. So अगर हम अकाउंट्स पब्लिश ही नहीं करेंगे तो लोगों को हमारे बिजनेस पे ट्रस्ट कैसे होगा, लोगों को हमारे बिजनेस पे कॉन्फिडेंस कैसे होगा। पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और टू मेक एनी इन्फॉर्मेशन public, hence public has low confidence or little trust on them. So here my video ends. Thanks.